हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। तो गाइज चलिए इसके पहले डेफिनेशन को जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। अगर बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तो इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण भविष्यत का। चलिए इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस is a verb tense that describes actions that will be continue of until a point in the future। अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो भविष्य में एक बिंदु तक जारी रहेंगे। तो यह इसका डेफिनेशन हो गया। तो अब हम इसका पहचान को जान लेते हैं कि इसका पहचान क्या होता है, किस तरह के वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं या समझते हैं। तो अगर पहचान की बात करें तो उसका पहचान होता है जिस हिंदी क्रिया के अंत में समय के साथ रहेगी, रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि हो, या किसी हिंदी क्रिया के अंत में ती रहूंगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि किसी समय के साथ होता है। जैसे पीरियड ऑफ टाइम हुआ या पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। तो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का जो है सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, जाकर आप वहाँ देख सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और किस तरह से यूज होते हैं। अब चलिए इसके होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन। विल हैव बीन या शैल हैव बीन, लेकिन ज़्यादातर जो है आजकल जो है मॉडर्न इंग्लिश में विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ। पहले जो है हमेशा आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता था, लेकिन आज के समय में जो है विल का प्रयोग जो है सूटेबल है, यूल का प्रयोग करते हैं और किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। और कोई कार्य जो है कंटिन्यूसली कहीं दिखाता है तो उसमें आईएनजी लगाना स्वाभाविक है, उसमें आईएनजी लगता है। तो उसके बाद जो है फॉर्म लगता है या सिंस लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, बस यही स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे प्रीवियस से जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस था या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस था, उसमें हम जो है फॉर और सिंस लगाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे हम सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज ज़्यादातर करते हैं और सिंस का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। आप फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं और सिंस का भी यूज कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। तो चलिए अब एक एक करके इसको हम बना लेते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, मैं यहां 5 साल से, देखिए यहां पर टाइम दिया हुआ है, फ्यूचर टेंस में है और टाइम दिया हुआ है और टाइम के साथ कोई कार्य हो रहा है, प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है। तो देखिए यह बना हुआ है आई, तो इसका होगा सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है आई, मैं। तो आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा आपके सामने है, इसको देख लेते हैं। दिया हुआ है वह सुबह से, अब देखिए यहां पर समय दिया हुआ है सुबह से, ये क्या है, यह हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो वहां पर जो है वहां पर सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग करेंगे या फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो यहां पर सी विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ये भी सही है और फ्रॉम का भी यूज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंस यहाँ पे फ्रॉम भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है वह 10 साल से दिल्ली में रह रहा होगा, ही विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है हम 1 घंटे से फिल्म देख रहे होंगे, वी विल हैव बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 1 आवर, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है यू विल हैव बीन, यहाँ पे तुम शाम से यह किताब पढ़ रहे होगे,
यू विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस इवनिंग, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चे 3 घंटे से सो रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, बिल्कुल करेक्ट है। रवि जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा होगा, रवि विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, सिंस की जगह पे आप फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है मैं इस उपन्यास को 6 महीने से लिख रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन राइटिंग दिस नोवेल फॉर 6 मंथ्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है वह पिछले सप्ताह से इस परियोजना पर काम कर रही होगी, शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट वीक, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वे लोग 4 वर्षों से दिल्ली में रह रहे होंगे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।